Hello guys, welcome back to Nivesh Kashyap Tutorials. I'm your mentor for Current Affairs and Legal GK and we are back with a new video. So guys, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ऑलरेडी हमने अपने पहले की वीडियोस में बोला हुआ था कि हम सीरीज लाने वाले हैं ऑन द करंट अफेयर्स एंड द इम्पोर्टेंट जीके टॉपिक्स जो कि हम डिस्कस करेंगे इन दिस मंथ। तो आज हम लाए हैं द सीरीज और वी कैन से द करंट अफेयर्स फॉर द मार्च मंथ ऑफ मार्च, जिसमें हम सारे करंट अफेयर्स जो कि एग्जाम पर्पस से रिलेटेड हैं, एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है, दोस ऑल आर कवर्ड इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज बाय दिस वीडियो एंड आपके काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके कवर हो जाएंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपका मेजर ऑफ द जो पोर्शन है मार्च मंथ से करंट अफेयर्स का, वो आपका इस वीडियो के थ्रू कवर हो जाएगा। सो this is helpful for your CUET PG exam and also for all the law entrance examinations. And also we have launched our app, that is Nivesh Kashyap Tutorials, which you can get the link from the description box. अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, so go and download it. Also there you will be provided the whole the course of CUET PG where you can prepare yourself very well. जिसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, द फुल लेंथ मॉक टेस्ट 10, जिसमें कि हमने 5 मॉक टेस्ट अपने उस पे लाइव कर दिए हैं। सो यू कैन गिव देम ऑल्सो एंड बाय दिसंबर वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द मॉक टेस्ट। उसके साथ साथ हमने कुछ सेक्शनल टेस्ट भी दे रखे हैं, लीगल सेक्शन से रिलेटेड भी काफी सारी चीजें दे रखी है। सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ वेल फ्रॉम दैट। ओके, so if you haven't still downloaded our app, so you can go in the Play Store and download it. The link is given in the description box. ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारी क्विज की, तो आज हम कंडक्ट करने वाले हैं हम ओटी वाइज हमारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक बुक से रिलेटेड है, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स भी एक मेजर पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, और वी कैन से जीके पोर्शन का, जहाँ से पूछा जा सकता है रीसेंट बुक्स के बारे में। तो फर्स्ट बुक है जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है, द आर्ट ऑफ फ्रीडम। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी निको स्लेट ने। अब अगर हम कमला देवी चट्टोपाध्याय के बारे में बात करें, तो एक इंडियन सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर एंड एक आर्ट एंथुसियास्ट के उससे जानी जाती हैं। इनका कोई पर्सनालिटी जो है वो किसी एक चीज को रिलेटेड नहीं थी, लेकिन ये मल्टी फेस थी, जो कि इन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए भी काफी स्ट्रगल करा एंड सोशल रिफॉर्मर भी थी ये। हमारे इंडियन आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ाने के लिए भी इनका काफी ज्यादा हाथ था। इनकी ये कुछ बुक्स दी गई हैं, जैसे कि द अवेकनिंग ऑफ इंडियन वुमेन्स, हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, इंडियन कारपेट्स एंड फ्लोर कवरिंग्स। अगर हम बात करें इनके अवार्ड्स की, तो इनको पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण से भी अवार्ड किया गया है। सो द राइट आंसर इज, ऑथर कौन है इनके? सो द ऑथर है इनके निको स्लेट। सो दिस इज द राइट आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द ऑथर ऑफ द रिसेंटली लॉन्च बुक स्वेलिंग द सन के कौन है? तो स्वेलिंग द सन ये जो है, ये लिखी गई है बाय लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी। एंड अगर हम स्वेलिंग द सन की बात करें, तो ये भी इंडियन स्ट्रगल, जो फ्रीडम इंडिपेंडेंस चल रहा था, हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस, उस टाइम पे जो स्ट्रगल्स एंड फ्रीडम्स चल रहे थे, ये उसके ऊपर लिखी गई बुक है। नाउ अभी ये अपॉइंटमेंट के बारे में आ गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सिक्योरिटी चीफ टू स्ट्रेंथन द सिक्योरिटी ऑफ द पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कौन को एज ए चीफ इलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो वो है अनुराग अग्रवाल। अगर हम बात करें अनुराग अग्रवाल के पहले पार्लियामेंट के सिक्योरिटी चीफ कौन थे, तो वो थे रघुबीर लाल। ओके, तो इसमें वो आपसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली भी कि अनुराग अग्रवाल के पहले कौन थे, सो यू कैन चूज राइट रघुबीर लाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल डैफ कनेक्ट 2024 विल बी इनॉग्रेटेड टू एनकरेज इंडिजिनियस डिफेंस इनोवेशन? तो ये किया जाएगा इनॉग्रेट इन न्यू दिल्ली। एंड ये जो इवेंट था, ये 4 मार्च 2024 को कंडक्ट किया गया था। ये इनॉग्रेट किया गया था क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है, तो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था, ऑल्सो मीन्स इनॉग्रेट किया था। इसके साथ साथ उन्होंने लॉन्च की थी अदिति स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स।
एंड ये स्कीम जो है ये प्रमोट करती है इनोवेशंस इन क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज। तो बेसिकली ये था अदिति स्कीम का प्रमोट होना। वो इसके साथ पूछ सकते हैं कि डैफ कनेक्ट के साथ कौन सी स्कीम लॉन्च की थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वॉज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप लॉन्च। तो ये की गई है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। एंड ये 29 फरवरी 2024 को की गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। ये जो इनिशिएटिव है ये पार्ट है किसका, हरित नौका इनिशिएटिव का। मींस जो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे है ये हरित नौका इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसका एम बेसिकली ये है कि हम प्रमोट करें ग्रीन वेसल्स को एंड सस्टेनेबल मैरीटाइम प्रैक्टिसेस को हम फॉलो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम अदर वेसल्स यूज करते हैं उनसे कहीं ना कहीं मैरीन पॉल्यूशन भी होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डिसाइडेड टू रिपील द वर्ड्स वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग द सेल ऑफ टोबैको। तो कौन सी कंट्री ने उसको रिपील किया है, तो न्यूजीलैंड ने रिपील किया है। तो इसका बेसिकली यही है कि जितने भी बच्चे हैं जो जनवरी 1 2009 के बाद बॉर्न हुए हैं, तो उनको सेल टोबैको का सेल बैन कर दिया जाएगा। इन न्यूजीलैंड की बात है ये। एंड उनको निकोटिन एंड जो कंटेंट होता है स्मोक प्रोडक्ट्स में वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड जो टोबैको रिटेलर्स हैं उनको भी 90% तक डिक्रीज कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्स वन इज द रिसर्च सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विच वाज लॉन्च बाय रशिया। तो रशिया में मींस रशिया ने जो पार्स वन अभी रिसर्च सैटेलाइट लॉन्च की थी वो किस कंट्री की थी। तो वो थी ईरान की। एंड अगर हम देखें पार्स वन के बारे में, तो एक रिमोट सेंसिंग इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि ईरान ने डेवलप की थी एंड रशिया ने लॉन्च की थी इन स्पेस में। इसका बेसिक पर्पस ये था कि सर्वे करना था ईरान की टोपोग्राफी को एंड हाई रिजोल्यूशन इमेजेस सरफेस की फ्रॉम 500 किलोमीटर अबव द अर्थ के डिस्टेंस पे। ठीक है, अगर हम इसको बात करें कि कौन से स्पेस स्टेशन से इसको लॉन्च किया गया था, तो ये रशिया के वोस्टोचिनी कॉस्मोड्रोम जो स्टेशन है वहां से लॉन्च किया गया था एंड इसको लाइवली दिखाया गया था। सैटेलाइट के वेट करें तो 134 किलोग्राम, जो कि 295 पाउंड्स के लगभग है। इतना इसका वेट था। एंड बाकी हमने देख ही लिया है कि इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस क्या था। नाउ आ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा अ, वो है, इन वेस्ट बंगाल एंड विच स्टेट हैज अ न्यू सी स्लग स्पीशीज हैज बीन डिस्कवर्ड विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो उड़ीसा में एक नया स्पीशीज लॉन्च किया गया है। मीन्स लॉन्च नहीं किया गया है, डिस्कवर किया गया है। वो है सी स्लग स्पीशीज। एंड अगर हम बात करें तो जो हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है उनके उसमें हुआ था ये। एंड ये कहाँ पे किया गया है, उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द 10th प्रो कबड्डी लीग टाइटल। तो 10th प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसको मिला है, वो मिला है पुनेरी पल्टन को, जिन्होंने हरियाणा के स्टीलर्स को डिफीट कर दिया था इन द फाइनल। एंड इनको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ सीजन 10 का भी अवार्ड दिया गया है। नाउ सिल्वर फिलगिरी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज रिसेंटली बीन गिव द जीआई टैग। तो जीआई टैग भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम एक पूरी वीडियो लाने वाले हैं ऑन इम्पोर्टेंट जीआई टैग्स, सो स्टे अपडेटेड विथ अस। उसमें हम सारे जीआई टैग्स डिस्कस करेंगे, कौन सी सिटी का या कौन सी स्टेट का जीआई टैग अभी दिया गया है। तो रिसेंटली अगर हम मार्च की बात करें तो सिल्वर फिलगिरी जो है वो कहाँ की है, वो उड़ीसा की है, जिसको रिसेंटली अभी जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंदिरा अम्मा आवास योजना। अब ये इंदिरा अम्मा आवास योजना जो है इसका बेसिकली एम क्या है, ये हाउसिंग प्रोवाइड करती है रूरल पुअर्स को इंडिया में। एंड ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज अ
की कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट्स एफर्ट टू एड्रेस रूरल पॉवर्टी एंड हाउसिंग की शॉर्टेज। जो गरीब लोगों को घर नहीं होते हैं, जिनके पास शॉर्टेज होती है घरों की, उनको दी जाती है ये। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, कि सपोर्ट प्रोवाइड करें, जो लोग घर नहीं बनवा सकते उनको सपोर्ट हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, इको फ्रेंडली मैनर में, सस्टेनेबल मैनर में बिल्डिंग्स बने। ऑल्सो जो पंचायत्स हैं उनको एम्पावर करें कि वो लीड रोल ले जो हाउसिंग बनाने के लिए, उसमें मीन्स पंचायत भी उसमें हिस्सा ले। ठीक है। फिर एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसमें, जो टारगेटेड हाउस है बेसिकली वो SC STs के लिए एंड मार्जिनलाइज ग्रुप ऑफ सोसाइटी के लिए हैं। इसमें 75% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी एंड 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। तो बेसिकली ये कहाँ पे लॉन्च की गई है, अगर हम बात करें इसकी, तो ये की गई है इन तेलंगाना में। ठीक है। तो जितनी भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ यू कैन जस्ट राइट इट, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं and आपका बेसिक कंसेप्ट हो जा क्लियर हो जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। सो आई विल बी जस्ट टेलिंग यू एंड यू कैन जस्ट राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच एवर यू थिंक। अब नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेट वॉज चापचोर कूट महोत्सव ऑर्गेनाइज। तो चापचोर कूट महोत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये ऑर्गेनाइज किया गया था मिजोरम में। हर महीने ये मार्च में सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ये एक स्प्रिंग फेस्टिवल होता है जो झूम ऑपरेशन को कंप्लीट करता है। झूम बेसिकली एक ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस होती है मिजोरम के रीजन में। ठीक है। तो बेसिकली चापचूर कूट है, ये वहां पे मनाया जाता है। इनका एक कल्चरल हेरिटेज होता है एंड जिसमें ये अपने ट्रेडिशनल अटायर पहन के पूरा इसको सेलिब्रेट करते हैं। नाउ हु हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड नीरज चोपड़ा एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर ए स्पीड ब्रांड, उसकी उनकी स्पीड के लिए किस ब्रांड ने उनको अपॉइंट किया गया है, तो भारत पेट्रोलियम ने उनको अपॉइंट किया गया है। नाउ समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज जो है, जो इंडिया एंड किस कंट्री के बीच में कंडक्ट की जाती है, तो ये मलेशिया एंड इंडिया के बीच में कंडक्ट की जाती है। ये एक नेवल एक्सरसाइज होती है एंड इसका एम होता है कि प्रमोट इंटरपैरेबिलिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेवीज, जो फोकस करते हैं अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी पर, सर्च पर, रेस्क्यू ऑपरेशंस पर एंड एंटी पायरेसी मेजर्स पर। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द फर्स्ट जूट सूट रेस ऑर्गेनाइज। जूट सूट रेस पहली कौन सी सिटी है जहां पे ऑर्गेनाइज की गई थी, तो वो दुबई में ऑर्गेनाइज की गई थी। नाउ हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वो कौन बनी है, वो बनी है सुमन कुमारी। एंड इन्होंने हिस्ट्री बनाई है बाय कंप्लीटिंग एन 8 वीक स्नाइपर कोर्स, जो कहाँ पे हुआ था, CSWT, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स, इंदौर में, जिसमें उनको इंस्ट्रक्टर ग्रेड मिला था। एंड ये पहली वुमेन बनी है जिनको BSF में स्नाइपर मिली है। नाउ विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इशू मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयुष्मान कार्ड्स मिले हैं उत्तर प्रदेश में। नाउ वेयर विल द 9th कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंप्लीशन लॉ हेल्ड, ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था न्यू दिल्ली में। इसका एम है टू ब्रिंग टुगेदर स्कॉलर्स, practitioners, academicians and experts working in the area of economics of competition law। तो बेसिकली जो लोग भी इस फील्ड में होते हैं ये उनके लिए एम करता है कि उनको एक साथ इनकी रिसर्चेस बढ़ाने के लिए। ठीक है। Now the next question is, which has become the first country in the world to declare abortion a constitutional right। तो पहली कंट्री कौन बनी है इन द वर्ल्ड जिसने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया है, वो है फ्रांस। अगर हम बात करें 2024 तक सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको बना दिया है। पहली है फ्रांस एंड युगोस्लाविया। जहां तक मेरे को पता पड़ा है युगोस्लाविया ने 1974 में किया था ऐसा। आई एम नॉट श्योर पर्टिकुलरली अबाउट इट, लेकिन कहीं ना कहीं अबॉर्शन राइट्स इसमें आए थे इन युगोस्लाविया। बाकी फर्स्ट कंट्री बनी है फ्रांस। नाउ वेयर वाज द 5th नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024 ऑर्गेनाइज, तो ये ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में।
एंड ये जो नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल है ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज कराती हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि यूथ का एंगेजमेंट हो हमारी डेमोक्रेसी में, रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी को जाने, एंड ये जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें। अगर हम बात करें 2019 से हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ इंडिया फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल जो ऑर्गेनाइज हुई है वेस्ट बंगाल में रिसेंटली, एज यू नो, तो करेक्ट ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल। नाउ विच स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च टू प्रमोट इनोवेशन इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर द डिफेंस सेक्टर? तो किसने की है? अदिति स्कीम ने। हमने ऊपर एक क्वेश्चन भी देखा था जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने उसको इनॉग्रेट मीन्स लॉन्च किया था एक इनॉग्रेशन में। सो अदिति स्कीम जो है इसका बेसिकली फुल फॉर्म था एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है इनोवेशंस इन क्रिटिकल एंड स्ट्रैटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। कब किया था? डेफ कनेक्ट 2024 जो कि कंडक्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। इस स्कीम का टोटल बजट ऑफ ₹750 करोड़ जो कि एलोकेट किया गया है 2023-2024 से लेके 2025-2026 के पीरियड तक। नाउ विच डिजिटल प्लेटफॉर्म हैज बीन रिसेंटली लॉन्च टू डील विद साइबर क्राइम्स एंड स्पैम कॉल्स? तो वो है चक्सू। चक्सू एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, एक साइबर क्राइम रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जो मॉनिटर करता है साइबर क्राइम्स को, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हेल्प करता है कि वो टैकल कर सके जितने भी फ्रॉड्स एंड क्राइम्स हो रहे हैं उनको। नाउ इन विच सिटीज ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज? ये ऑर्गेनाइज हुआ है चेन्नई में, जहाँ पे वेरियस रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स के ऊपर मीटिंग्स हेल्ड हुई थी। नाउ इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया है किस सिटी में? तो वो करा गया है इंदपटना। क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे वो कंजर्व करना चाहते हैं एंड जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं डॉल्फिन्स के बिहेवियर पे, उनकी इकोलॉजी पे एंड उनकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे। डॉल्फिन से रिलेटेड एजुकेशनल एंड अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं एंड विथ वेरियस पॉलिसीज उनको पॉलिसी बना के उनको कंजर्व करना चाहते हैं। एंड जो मैनेजमेंट है, क्योंकि डॉल्फिन की पॉपुलेशन रिगार्डिंगली डिक्रीज होती जा रही है, तो बेसिकली उनका कहना है कि इस सेंटर से हम लोग रिसर्चेस कंडक्ट करेंगे जिससे हम डॉल्फिन को बचा सके। नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करें, विच स्टेट हैज लॉन्च एम युवा स्कीम फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स? तो उत्तर प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको प्रमोट किया गया है, जॉब क्रिएशन को प्रमोट किया गया है अमंग द यूथ्स। Now next is, where was India's first green hydrogen plant inaugurated in steel sector? स्टील सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पे लॉन्च किया गया था? वो किया गया था हरियाणा में। बिकॉज हम जैसे अभी हमने देखा था कि जो ग्रीन मैरीटाइम जो जो हमारी मैरीटाइम है वो भी ग्रीन वेसल्स की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे जो स्टील सेक्टर प्लांट्स है वो भी ग्रीन एनर्जी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम हमारे उसको बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये इनिशिएटिव्स हो रहे हैं। Now, who among the following was given the India UK Achievers Award? इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड बेसिकली क्या होता है? प्रेस्टिजियस ऑनर्स होता है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलमनाई होते हैं जिन्होंने यूके से अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफाई की होती है, उनके आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स में उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, मीन्स बेसिकली जितने भी यूके अचीवर्स हैं, जिन्होंने इंडियन जो बच्चे हैं जिन्होंने यूके से हायर एजुकेशन ली है, अपने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये मिला था आसमा खान एंड जोया अख्तर को। सॉरी। Now, which state has recently announced the launch of widow remarriage promotion scheme? तो जो विडो की रीमैरिज प्रमोशन स्कीम एक लॉन्च की गई थी, किसने की थी? झारखंड में की गई थी। Now, which city hosted the third edition of the World Police Summit?
तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? ये किया गया था दुबई में लॉन्च। एंड यहाँ पे जितने भी पुलिस फोर्सेस हैं इनको साथ में लाके एक नॉलेज एक्सपीरियंस करने का, मीन्स नॉलेज शेयर एक्सपीरियंस प्रैक्टिसेस एंड जो पुलिसिंग के इनोवेशंस है ये सब डिस्कस करने के लिए रखा गया था। Now, the next question is, in which city is the World Shooting Para Sport World Cup 2024 being organized? कहाँ पे हुआ था? ये ऑर्गेनाइज हुआ था इंडिया में। Now, which state has recently launched its first generic AI teacher Iris? Iris कहाँ पे लॉन्च हुई थी? ये हुई थी केरला में। ये एक एआई फीचर है, एआई टीचर बनाया गया है। इसका काफी ज्यादा न्यूज में भी आया था रिसेंटली। एंड ये एक एआई पावर्ड टीचर है, पर्सनलाइज लर्निंग है, इंटरेक्टिव बनाती है ये टीचिंग को। ठीक है, इसमें रियल टाइम फीडबैक भी आप देख सकते हो। एंड इसकी एक्सेसिबिलिटी भी है वेरियस डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, टेलीफोन्स एंड लैपटॉप्स वगैरह पे। नाउ विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट ओटीटी प्लेटफॉर्म? तो जो पहला गवर्नमेंट का, अभी तक तो प्राइवेट सेक्टर्स चलते थे, जो गवर्नमेंट का होगा ओटीटी प्लेटफॉर्म वो लॉन्च किया जाएगा बाय केरला। नाउ इन विच सिटी इज बसाई रेलवे स्टेशन लोकेटेड? जिसको नाम कर दिया गया है शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, ये किया गया है आगरा में। नाउ हाउ मच हैज गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम एज लिमिट फॉर पोस्टल वोटिंग? पोस्टल वोटिंग के लिए मिनिमम एज क्या कर दी गई है? ये कर दी गई है 85 ईयर्स। इसके पहले ये थी 80 ईयर्स। नाउ इन विच सिटी विल बी द फर्स्ट एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज? तो ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन द शिमला, द राफ्टिंग चैंपियनशिप। ना तामस सुल्योक हैज बीन रिसेंटली एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो ये कहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं? ये हंगरी के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। नाउ इंदिरा गांधी प्यारी ब्राह्मण सुख सम्मान निधि योजना, ये कहाँ पे लॉन्च की गई थी? मीन्स कौन सी स्टेट ने इसको लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है। नाउ हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल? हमने अभी पढ़ा था नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल के बारे में, तो यतिन भास्कर दुग्गल ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की थी। Now, who has been appointed as the Indian ambassador to the Islamic Republic of Mauritania? तो जो इंडियन एम्बेसडर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट किए गए हैं? नरेश कुमार अपॉइंट किए गए हैं। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल द लार्जेस्ट लिटरेरी इवेंट साहित्योत्सव बी ऑर्गेनाइज? तो साहित्योत्सव कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा? साहित्योत्सव ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन द न्यू दिल्ली। ये जो इवेंट है इसमें वेरियस लिटरेचर से रिलेटेड पोएट्री, आर्ट एंड मीन्स ये सारे ऑथर्स जो पोइट्स हैं इनको लाया जाएगा ग्लोबली। एंड यहाँ पे सारे सेशंस होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, एग्जीबिशंस होंगी एंड जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स को रिलीज किया जाएगा। कुछ ऑथर्स हैं उनके इंटरेक्शंस होंगे, तो ये सब उनके लिए प्रोग्राम रखा गया है। नाउ इंडियाज लार्जेस्ट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये की गई है इन द असम बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एंड क्यों लॉन्च की गई है? फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग टू रूरल पुअर्स इन इंडिया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी कि ये सिर्फ बीपीएल फैमिलीज को मिलेंगी एंड जिनकी इनकम 3 लाख पर ईयर है उनसे कम इनकम वाले लोगों को मिलेंगी। एंड जो जो हाउसिंग है उसमें इन लोगों को पहले एक लैंड ओन पड़ेगा। ठीक है, मीन्स एक उनके पास एक जमीन होनी चाहिए जिसके ऊपर वो अपना घर बना सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमने कवर कर लिया। नाउ रमेश सिंह अरोरा हैज रिसेंटली अपॉइंटेड एज फर्स्ट सिख मिनिस्टर इन विच कंट्री? तो रमेश सिंह मिश्रा जी को बनाया गया है पाकिस्तान का फर्स्ट सिख मिनिस्टर। नाउ कोल ब्राउजर फर्स्ट वुमेन बनी है फ्रॉम विच कंट्री टू सेल अराउंड द वर्ल्ड? ये है फ्रॉम अमेरिका। नाउ हु हैज रिटन द रिसेंटली लॉन्च बुक द जेम्स ऑफ इंडियन आर्ट? एक और बार एक नई बुक के बारे में आ गया, तो ये है नीलम सक्सेना चंद्रा।
ना अंबाजी, ये जीआई टैग से रिलेटेड है। अंबाजी की व्हाइट मार्बल है, वो किस स्टेट से बिलोंग करती है? तो अंबाजी आपको बेसिकली पता है गुजरात में है, तो यू कैन राइट गुजरात से रिलेट करती है। नाउ रिलेट करती है। नाउ व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द वर्ल्ड बैंक्स वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स 2024? तो इंडिया को क्या पोजीशन मिली है? 113। अगर हम वर्ल्ड बैंक व्यूमेन की बात करें तो ये क्या है? ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है जो डिस्कस करती है कि वुमेन को अब क्या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उनको क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है, टोटल 190 इकोनॉमीज में से। ठीक है, तो ये पूरा इसके बारे में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अ न्यू इंश्योरेंस स्कीम फॉर इंडियन वर्कर्स विथ कवरेज ऑफ नेचुरल डेथ हैज बीन लॉन्च? तो ये है यूएई में, जिसमें नई स्कीम लॉन्च की गई है। जो भी इंडियन वर्कर्स होते हैं, उनकी अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो क्या कवरेज उनको मिलेगा। नाउ in which of the following state was the Mahatari Vandan योजना लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर? तो ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है छत्तीसगढ़ में। कहीं ना कहीं ये जो स्कीम्स एंड योजनास हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो आपसे कोई सी भी स्कीम्स एंड योजना के बारे में पूछ सकते हैं। नाउ विच कंट्री हैज इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फोन्स ग्लोबली? नाउ इंडिया किस नंबर पे बनी है? इंडिया बनी है सेकंड प्रोड्यूसर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनी है मोबाइल फोन्स की। अगर हम रिसेंट रिपोर्ट की बात करें तो 97% ऑफ द टोटल अकाउंटिंग इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है। एंड अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो 18,900 करोड़ थी 2014-15 में, एंड फिस्कल ईयर 2024 में ये बन गई है 4.1 लाख करोड़ की। तो बेसिकली ये था इसका इंक्रीमेंट टोटली। सो गाइस, दिस वाज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। इफ यू वांट एनी ऑफ द improvements in the video, you can just link write down in the comment section, and also how you like this video. Also हम आगे सीरीज लाने वाले हैं on various current affairs, so just stay updated with us. हम अब नेक्स्ट लाएंगे related with the April month. So hit the bell icon. As soon as the video is uploaded, you can get the notification. Thanks for watching the video. And also don't forget to download our app. The link is given in the description of the Nivesh Kashyap tutorials. Thanks for watching the video.